इत्थम प्रकारेण व्यास जी महाराज के इस श्लोक पर स्वामी श्रीधर पाद व्याख्या करते हैं। ये वेदांत परक व्याख्या, फिर श्री कृष्ण परक व्याख्या, गायत्री परक व्याख्या, इस प्रकार बहुत सारी व्याख्याएं इस पर हो जाती हैं। समय अभाव में ज्यादा विस्तार कर नहीं पाते, एक ही व्याख्या श्रवण करते हैं। चलिए कृष्ण परक हम कथा श्रवण ही कर रहे हैं, कृष्ण परक व्याख्या आपको और सुना देते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। व्यास जी लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का हम सभी ध्यान कर रहे हैं। आपने सत्य का अर्थ कृष्ण से कैसे कर दिया, तो ये कोई कहने की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण इसका साक्षात प्रमाण है। जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने प्रभु की 9 बार सत्य कहकर स्तुति कही। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्वम, सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कहकर 9 बार प्रभु की स्तुति करी। इसलिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप है। इसके उपरांत अब भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, इनका लक्षण क्या है, इसका भाव बताते हैं वेद व्यास जी महाराज। सत्यम, कथम सत्यम, तो जन्माद्यस्य यतः, यह जन्मनाथ प्रादुर्भावादेव स्वमातुः पितुः त्यक्त्वा परमातुः पितुः गृहे अगमत् अगच्छत् सह श्री कृष्ण। अर्थात जो पैदा होते ही, जिनका जन्म हुआ मथुरा में जेल खाने के अंदर, लेकिन पैदा होते ही वहां से ऐसे भागे कि किसी को पता भी नहीं चला, और भागते भागते सीधा अपने माता पिता का त्याग कर कर दूसरे के घर में आनंद बरसाने हेतु चले गए। यह है प्रभु का स्वभाव। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट, जब वृंदावन मथुरा में रहे तो स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट, जो अपने गोपों के बीच में सदा विराजमान नेता की भांति रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अथवा सारे गामा पधनी इति सप्त स्वर समन्विता वेणु, तया वेणुना सह यह स्वेषु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। 7 स्वरों से युक्त वेणु। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती कमरियां कालिंदी का कलरव भी कुंठित कर डाल देते हैं। गोवर्धन पिघल जाते हैं, यमुना जी चुभ जाती है। ऐसी वेणु के साथ भगवान जहां विराजमान रहे वह दिव्य स्थल। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा अपि यस्य लीलया विस्मितो अभवत्। अर्थात आदि कवि ब्रह्मा जी भी जिनकी लीलाओं से विस्मित हो गए, व्यामोहित हो गए, समझ नहीं पाए। यद्यपि उन्हीं के पुत्र हैं, वेद प्रमाण है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ल्यामुदे मां तस्मै देवाय हविखा विधेम। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, ब्राह्मणों का सबसे प्रिय मंत्र है भैया, दक्षिणा का मंत्र है। तो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत, हिरण्यगर्भ सबसे आगे हुए। केशाम, तो भूतानां, भूतस्य, हिरण्यगर्भ भूतों के अर्थात जीवों के सबसे पहले उत्पन्न हुए। पतिरेक आसीत,
और स्वयं भैया सबसे पहले पैदा हुए और समस्त संसार के पति बनकर बैठ गए। सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम तस्मै देवाय हविखा विधेम। जो आज भी पृथ्वी का संचालन करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के लिए हविष पदार्थ हम समर्पित करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी जिनको भगवान ने स्वयं सप्तश्लोकी श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया, वे ब्रह्मा जी भी प्रभु की लीलाओं से व्यामोहित हो गए। ब्रह्मा जी को तो छोड़िए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तप्ते तू मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवि को तो छोड़िए, सूरयः बलदेवादयः अपि मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। सूर्य अर्थात बलराम जी महाराज भी जिनकी लीलाओं से व्यामोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं।